हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 6th पार्ट कवर करेंगे। ये भी यहाँ पड़ा है इसकी चार गर्मी में तो मर रही थी यार। फोड़ ले डंडा मार ले सर में। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट एरर की। इससे पहले हमने जीरो एरर पढ़ा था। लीस्ट काउंट एरर, इसका मतलब लीस्ट काउंट क्या है? सबसे पहले लीस्ट काउंट मतलब किसी भी एक डिवाइस में जो सबसे ज्यादा स्मॉल मेजरमेंट जो होती है, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये कुछ लीस्ट काउंट दे रखा है कुछ डिवाइसेस की। जैसे मीटर स्केल की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.1 mm। स्क्रू गॉज की बात करें तो 0.01 mm। इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो वही वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ें कि लीस्ट काउंट क्या होता है, मतलब एक इजी वे में, मान लो जैसे हमारे पास ये एक स्केल है, ठीक है। अब इस स्केल को अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो स्केल में हो गई, ये वाली, ठीक है। मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे स्केल में है 1, और यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला है यहाँ पे 2 है। अब इनके बीच में जो ये छोटी वाली वैल्यूज हैं, सबसे छोटा हम किसको मेजर कर सकते हैं? या तो हम ये जो वैल्यू है इनको 1 2 3 बोल सकते हैं, या फिर जो इनके छोटी वैल्यूज है इनको हम 0.1 0.2, इनको इससे भी कम को तो हम मेजर कर नहीं सकते, राइट। हम अगर इतने की बात करें, मान लो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है पूरा, या फिर अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, मान लो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 1 सेंटीमीटर में भी हमारे पास कुछ स्मॉल डिविजन्स हैं, जो कि ये है। जैसे एक तो ये बड़ी लाइन होगी, बीच में जो छोटी लाइंस हैं ये और भी स्मॉल डिवीजन होगी। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू है ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बात करें, मान लो यहाँ से सिर्फ इस छोटे से डिवीजन की, जितना ये ब्लैक है सिर्फ इतना सा, ठीक है, इतना, तो ये कितना होगा? ये होगा मान लो 0.1, या फिर इसमें सिर्फ 5 डिवीजन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मान लो ये हमारे पास एक ऐसे स्केल है इतना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पूरा 1 सेंटीमीटर। हमने स्केल को थोड़ा जूम कर लिया, हमारे पास ऐसे वैल्यू दे रखी है। ये हो गया हमारा 0, और यहाँ आ गया हमारा 1, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है ये पूरा, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे पास एक तो होता है यहाँ पे बीच में से, जब हम स्केल देखते हैं, राइट, एक थोड़ा छोटा होता है इनसे, और भी छोटे होते हैं इनके बीच में, ऐसे कुछ ये रहते हैं हमारे पास डिविजन्स। इनको हम क्या कहते हैं? डिवीजन, ठीक है। ये हम बना देते हैं यहाँ पे। मान लो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं 0, ये 0, ये हो गया 1। अब इसके बीच की अगर हम बात करें तो इसको हम 0.1 बोलेंगे, ये 0.2 3 4 5, राइट। और ऐसे करते करते हम 1 पे पहुंच जाएंगे। अब अगर हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, या तो हम किसी भी रोप को या किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, या तो हम उसको 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, या फिर स्मॉल से स्मॉल हम कितना मेजर कर सकते हैं उसको, स्मॉल से स्मॉल हम उसको सिर्फ यहाँ तक का मेजर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये 0.1 है। क्या हम इसको सिर्फ इतना सा मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसके बीच में कोई लाइन हमें नहीं दे रखी, अगर हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मेजर करना हो तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमें दे ही डिवीजन इतने रखे हैं, यानी कि जो डिवीजन हमें दे रखे हैं हम सिर्फ उनके अकॉर्डिंग ही मेजर कर सकते हैं। तो हर एक डिवाइस की एक सबसे मिनिमम लीस्ट वैल्यू होती है, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे अगर मीटर स्केल होता है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm, यानी कि हम सबसे कम वैल्यू जो है वो 1 mm की ही मेजर कर सकते हैं, ज्यादा जितनी उसमें लास्ट वैल्यू है उतनी। If least count of device is x and the measurement made by this device is y, then अब मान लो हमारा जो लीस्ट काउंट है वो x है, और हमने जो मेजरमेंट की वो y की, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू होनी चाहिए ना, वो y माइनस एक्स से बड़ी होगी और y प्लस एक्स से छोटी। यानी कि मान लो हमारे पास हमने कोई एक मेजरमेंट की,
ठीक है। अब हमने किसी एक टेबल को मेजर किया, वो आया हमारे पास 1 मीटर, ये हमारी होगी रियल वैल्यू 1 मीटर। अब किसी एक डिवाइस का लीस्ट काउंट मान लो हमारे पास है 0.1, ठीक है, और हमने जो मेजर किया वो कितना आया, हमारा रियल वैल्यू 1 है, हमने मेजर किया 1, ठीक है। अब उसमें लीस्ट काउंट उसका है 0.1, तो यानी कि हमारी जो रियल वैल्यू है वो हमारी 1 - 0.1, यानी कि जो लीस्ट काउंट है उसको जब हम जो हमने मेजर किया उसमें से माइनस कर देंगे, उससे बड़ी आएगी, और जो हम अगर उसमें ऐड कर देंगे लीस्ट काउंट को तो उससे छोटी आएगी, ठीक है। जो हमारा लीस्ट काउंट है उसको हम या तो माइनस या ऐड कर देंगे तो उनके बीच की ही जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। अब अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें आगे, तो ये हमारी मीटर स्केल में मान लो हमारे पास लीस्ट काउंट है 1 mm, ठीक है, और हमारी मेजरमेंट थी 10 mm की। तो जो रियल वैल्यू है ना वो 10 mm - 1 mm या तो 9 मीटर से तो बड़ी आएगी, और जो 10 + 1 11 mm से छोटे, यानी कि वो 9 mm से 11 mm के बीच की आएगी जो रियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो रियल वैल्यू इज 10 mm ± 1 mm, यानी कि 10 mm में या तो +1 mm या फिर -1 mm, mm मीन्स मिलीमीटर। ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी को हमने ऐसे पढ़ा था, दैट इज रियल वैल्यू इज ग्रेटर देन y - x और स्मॉलर देन y+x। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स को। टाइप्स ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड। पहले जो हमने एरर्स देखे थे वो हमने जो यहाँ पे एरर देखे थे वो हमने देखे थे नेचर के बेसिस पे, राइट। अब हम देखेंगे कि कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं उसके बेसिस पे। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो रियल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनको जब हम माइनस करेंगे, मतलब जो भी उनके बीच का डिफरेंस होगा वही एब्सोल्यूट एरर होगा। रिलेटिव एरर इज द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एंड द रियल वैल्यू, यानी कि अब जो एब्सोल्यूट एरर आ गया उसका और जो रियल वैल्यू थी, यानी कि जो एरर नहीं था, उसके बीच का जो रेशियो होगा उसको हम रिलेटिव एरर कहेंगे, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं दो वैल्यूज को। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इज इन अ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब यही जो वैल्यू आएगी उसको इनटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। हमारी रियल वैल्यू है मान लो ए, और हमारा एरर जो भी आया उसको हम माइनस कर देंगे रियल में से, या जो डिफरेंस है मान लो अगर जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो बड़ी है और रियल वैल्यू छोटी है, या फिर रियल बड़ी है मेजर्ड वैल्यू छोटी है, तो कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसको मोड में लिखते हैं, ठीक है। तो छोटा या बड़ा होने से साइन चेंज हो जाता है, बट इसको हम फिर बाद में मोड में लिख देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो डेल्टा ए यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मेजर्ड वैल्यू। वहीं जो रिलेटिव एरर है वो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया था उसी का रेशियो है रियल वैल्यू के साथ, यानी कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। अब डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इनटू में हम 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मेजर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमने दे रखा कि रियल वैल्यू को हमने ए कह दिया और मेजर्ड वैल्यू को A1, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब जो एब्सोल्यूट एरर है उसमें यूनिट्स have units and dimensions of physical quantity being measured, यानी कि इसमें यूनिट भी होती है एब्सोल्यूट एरर की, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे, यूनिट तो है ही चाहे वो सेंटीमीटर में मीटर में, ठीक है, और डायमेंशंस भी होते हैं। लेकिन जो रिलेटिव एरर है उसमें हम एक, क्योंकि देखो ऊपर नीचे सेम यूनिट होंगी सेम डायमेंशन होंगे, तो ये होता है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। अब इसी को हम इंटू 100 कर रहे हैं तो ये यूनिट लेस इंटू और डायमेंशन लेस था, तो ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं, इससे हम इजीली एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर का एप्लीकेशन जान लेंगे। मान लो हमारे पास एक मीटर स्केल है, उसकी रियल लेंथ हमें दे दी 20 सेंटीमीटर और मेजर्ड लेंथ दे दी 16 सेंटीमीटर। इसका एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे, रियल में से हम माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू को, या फिर हम मेजर्ड में से रियल को भी करेंगे तो भी हमारा आंसर 4 ही आएगा क्योंकि हमने मोड लगा दिया। ठीक है, रिलेटिव एरर में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे रियल वैल्यू से, यानी कि 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 जो रियल थी, दैट इज 1/5। अब इसी को जब हम इंटू कर देंगे 100 से तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर, दैट इज 20%। ऐसे ही इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, वुडन ब्लॉक का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा जो मास है, रियल मास वो 5 kg है, वहीं जो मेजर मास है वो 4.5 kg है। अगर हमें इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मेजर्ड माइनस रियल 0.5 आ गया आंसर। रिलेटिव में भी हम जो हमारे पास था एब्सोल्यूट एरर उसको हम डिवाइड कर देंगे रियल वैल्यू से, तो हमारा इसका भी आंसर आ गया, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो रियल वैल्यू गिवन थी, एक मेजर्ड वैल्यू, जिसकी मदद से हमने आंसर निकाल लिया। अब मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें एक तो रियल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 2 या फिर 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में तो हम क्या करते थे, रियल माइनस मेजर्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड माइनस रियल वैल्यू, राइट। लेकिन इस वाले में हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि हमारे पास 3 मेजर्ड वैल्यू है इसलिए हम उनका मीन निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये रियल वैल्यू दे रखी है और ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं। इसका जब हम निकाल लेंगे, मान लो हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट है 5.4 kg। ठीक है, अब हमें डेल m1 निकालना है। डेल m1 मतलब जो फर्स्ट वाली मेजरमेंट है इसका एब्सोल्यूट एरर, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस में 5.4 kg कर देंगे तो आंसर आएगा 0.6 kg, राइट। तो हमारा निकल गया डेल m1, यानी कि डेल हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट के लिए, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया फर्स्ट वैल्यू के लिए। क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें हमें सिर्फ एक रियल वैल्यू और एक मेजरमेंट दी रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट। अब हम दूसरी मेजरमेंट के लिए जो एब्सोल्यूट निकालेंगे तो उसमें हम 6 माइनस 7.2 कर देंगे तो हमारा 1.2 kg आ जाएगा। नेक्स्ट में 6.6 माइनस 6 करेंगे तो 0.6 kg। अब ये हमारे पास 3 एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब हम इन तीनों एब्सोल्यूट एरर को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि मीन ऐसे ही तो निकालते हैं, तीनों जितनी भी या फिर 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज है उनको हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितनी वैल्यूज है। जैसे 3 वैल्यू है तो तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हमारा ये तो हमारे पास एक एक का एब्सोल्यूट एरर था। अब ये आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि सबका, जिसकी वैल्यू आ गई 0.8 kg। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, दैट इज 0.8, उसको रियल वैल्यू जो दे रखी थी उससे डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ऐसे इंटू 100 करने पे परसेंटेज एरर। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है जिसमें हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब हमें एक मेजरमेंट दे दी, सेकंड मेजरमेंट दे दी, तो हमारे पास फर्स्ट मेजरमेंट जो दे रखी है 4.8, सेकंड दे रखी है 4 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, हम मीन ऑफ मेजरमेंट एंड टेक इट एज मतलब ट्रीट इट एज अ रियल वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास मीन आएगा ना मेजरमेंट का उसी को हम रियल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे 4.8 प्लस 4 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मीन निकाल लिया हमने, दैट इज 4.4। जो 4.4 है वो आ गई हमारी रियल वैल्यू। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे डेल L1, यानी कि एक का एब्सोल्यूट, तो वो हमारे पास रियल वैल्यू 4.4 है, m1 हमारे पास ये है 4.8, माइनस करेंगे तो डेल L1 आएगा 0.4, डेल L2 आ जाएगा 4.4 माइनस 4 0.4, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर। रिलेटिव एरर में हम ये जो वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर देंगे जो रियल वैल्यू थी, दैट इज 4.4, और इनटू 100 करने पे आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, अब मान लो हमारे पास सिर्फ एक मेजर्ड वैल्यू दे रखी है और कोई रियल वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक की लेंथ दे दी मेजर्ड वैल्यू, जिसको हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से यूज किया है,
हमें डिवाइस दे दिया इस केस में कि हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया है, और मेजरमेंट दे दी 25 mm। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा दैट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस मस्ट बी ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है ना, उसको हम एब्सोल्यूट एरर की तरह ट्रीट करेंगे। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 mm, ये हमने देखा था, तो इसका एब्सोल्यूट एरर भी 0.1 mm होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम जो एब्सोल्यूट एरर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे लेंथ से, इसको हम रियल वैल्यू मान लेंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा 1/25 mm। परसेंटेज में हम उसको इंटू 100 कर देंगे, जो कि आएगा 0.4। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।